नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 6 जनवरी 2019 करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। दोस्तों, करंट अफेयर्स 2019 से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उनको हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये जो फोटो दिख रहा है, इस फोटो में कौन सा गेम है आप सभी को पता होगा। ये जो टेबल पर खेला जाने वाला गेम है, ये है टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस को लेकर यहाँ पर बना है एक छोटा सा क्वेश्चन, जिसको तुरंत अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना है कि राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ पर की गई है। ध्यान से समझना, यहाँ पर राष्ट्रीय टेबल टेनिस की बात हो रही है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, आपको क्या लगता है कहाँ पर हो रही होगी। ठीक है, आपके मन में जो आपने आंसर सोचा है, अब मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। भारत के उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है। एक बार आंख बंद करके क्वेश्चन को मन में रिपीट करो और उसका आंसर दे के देखो। हर एक क्वेश्चन में ये प्रोसेस आपको करना है, तभी जाकर आपको 10 मिनट की इस वीडियो का बेस्ट यूटिलाइजेशन वही कहा जाएगा। ऐसा मत करो कि बस एक तरफ से वीडियो चला ली और सुनते जा रहे हो। उससे क्या होगा कि बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं होगा। जैसा मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ोगे तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको फोटो भी दिखा देते हैं सो दैट आपको और अच्छे से तैयार हो जाए। ये जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है, ये होगी उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज और जानो, चूंकि यहाँ पर उड़ीसा की बात हुई है, तो दो चीजें तो आपको रटी होनी चाहिए। उड़ीसा के जो सीएम हैं, उनका नाम है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मानकर चलो कि आपको जो हर एग्जाम का जो नोट्स होता है, डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है, डेली करंट अफेयर्स का ये जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ। वहां पर आप ज्वाइन करके उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट स्टडी आईक्यू, नाम से ही आपको वो भी मिल जाएगा। अब देखो, चूंकि यहाँ पर खेल की बात हुई है, तो अभी आगामी खेल और वो कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ये भी जान लेते हैं, क्योंकि साथ ही साथ में रिवीजन हो जाएगा तो और भी अच्छा है। जैसे कि शुरुआत करते हैं, हम लोग 3 गेम देखेंगे, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। हॉकी की बात करी जाए तो देखो, हॉकी का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है, वो भारत में हुआ था 2018 में। ठीक है, कुछ लोगों को ये शायद आंसर कुछ और टिक करा हो, यहाँ पर समझ लेना। पुरुष हॉकी विश्व कप जो है वो भारत में हुआ था। महिला हॉकी विश्व कप 2018 का इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ में फुटबॉल की बात करी जाए तो फुटबॉल का जो विश्व कप अभी हुआ है रिसेंट में, वो रसिया में हुआ था 2018 में। और अगला जो फुटबॉल का विश्व कप है वो कतर में होगा 2022 में। ठीक है, क्रिकेट पर आते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप ये होगा इंग्लैंड में 2019, यानी कि इसी साल होगा। तो समझ लो कि 2000 ये विश्व कप के टाइम पे जिसका भी एग्ज़ाम पड़ेगा, तो भैया फिर मैच में टाइम वेस्ट होना तो है, क्योंकि बच्चे लड़के कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मैच उनको अच्छा लगता है तो लगता है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप ये जो 2023 में होगा, हर 4 साल बाद होता है, वो होगा भारत में। ठीक है, ये वाला होगा इंग्लैंड में, ये वाला होगा भारत में। तो ये वाला तो बिल्कुल गया, क्योंकि ये भारत में होगा तो मतलब है पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद हो जाएगी। खैर, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बना है, सिंडिकेट बैंक ने किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंक एश्योरेंस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर सिंडिकेट बैंक ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ में बैंक एश्योरेंस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, बस एक चीज आपको हो सकता है शायद ना समझ में आ रही हो कि ये सर बैंक एश्योरेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसका यहाँ पर फोटो देख लो कि आपको पता चल जाए कौन कौन सी बैंक एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। एक तो सिंडिकेट बैंक है, और दूसरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। यहाँ पर एक मैंने टर्म यूज किया है बैंक एश्योरेंस। तो देखो, ये जो बैंक एश्योरेंस वर्ड है,
ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बैंक प्लस इंश्योरेंस। बैंक और इंश्योरेंस को एक में मर्ज कर दोगे तो बैंक्योरेंस ये शब्द बन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझो। बैंक में बहुत पूछा जाता है, आईबीपीएस का एग्जाम कोई भी दोगे ये क्वेश्चन मिलता ही है। साथ ही साथ में जब आप बैंक वाला इंटरव्यू देने जाओगे तब ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर बैंक एश्योरेंस का मतलब होता है, इंश्योरेंस का मतलब होता है कि इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को जब इंश्योरेंस की कंपनी में ना सेल करके किसी दूसरी कंपनी में यानी कि किसी बैंक के थ्रू सेल किया जाएगा तो वो होता है बैंक एश्योरेंस। ठीक है, फिर से समझना। यहाँ पर अगर एग्जांपल देखें तो एसबीआई लाइफ ये इंश्योरेंस की कंपनी है और सिंडिकेट ये एक बैंक है, दोनों एक अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो क्या करेगा, एसबीआई लाइफ का जो इंश्योरेंस का पैकेज है उसको सिंडिकेट बैंक के मान लो 3 से 4 हजार पूरे इंडिया में शाखाएं होंगी, तो हर इसकी ब्रांच में एसबीआई का प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जाएगा। इसी कोलैबोरेशन को बोलते हैं बैंक एश्योरेंस। ठीक है, इससे दोनों लोगों का फायदा होता है। तो यहाँ पर सिंडिकेट बैंक का एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर दो तीन चीजें मैं बताऊंगा, हो सकता है पूछ ही ना जाए लेकिन आपको हल्का सा नजर में डाल लो, शायद कभी क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि सिंडिकेट बैंक यहाँ पर न्यूज में रहा है तो सिंडिकेट बैंक के एमडी और सीईओ का नाम मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है, उसके अलावा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ संजीव नौटियाल। ठीक है, ये वैसे पूछे नहीं जा सकते हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लो। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय ये पूछा जा सकता है, वो हो जाएगा मणिपाल में, कर्नाटका में। ठीक है, इसकी जो टैगलाइन है वो है फैथफुल एंड फ्रेंडली, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखो दोस्तों, हाँ अगला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन उसी के तरीके बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस वहां पर सिंडिकेट बैंक की जगह इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक ने किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंक एश्योरेंस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो यहाँ पर इलाहाबाद बैंक ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस यानी कि बिल्कुल सेम कंपनी के साथ में इलाहाबाद बैंक ने भी करार कर दिया है। तो यहाँ पर दोनों का फोटो दिखा देता हूँ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और इलाहाबाद बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कह सकते हो इंटरेस्टिंग है। किस देश की रक्षा कंपनी जिसका नाम है नोरनिको ने मदर ऑफ ऑल बम विकसित करने की घोषणा करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने मदर ऑफ ऑल बम नाम का एक बम विकसित किया है। यहाँ पर इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा मदर ऑफ ऑल बम, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बम होगा, यानी कि बमों का भी सबसे बड़ा बम होगा ये। तो ये होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। हुआ क्या था कि जब अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम विकसित कर लिया था जिसको उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था, तो वो मानवता के नाम पर एक कलंक के रूप में जाना जाता है। उस दिन के बाद से क्या हुआ था कि धीरे धीरे बाकी देश भी परमाणु बम को डेवलप करने लगे थे। तो एक तरीके से बैन लगा दिया गया था कि पूरे विश्व का कोई भी देश जो है परमाणु बम विकसित नहीं कर सकता, क्योंकि परमाणु हथियार बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन अमेरिका ने पिछले साल क्या किया था, अफगानिस्तान में जो उग्रवादी होते हैं यानी कि आईएसआईएस के ठिकाने पर एक बम गिराया था, बहुत बड़ा बम था जिसका नाम था GBU-43B। ठीक है, इतना विशाल मतलब खतरनाक बम था कि पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा था कि अमेरिका ने ये एक नया कौन सा बम बना लिया, क्योंकि परमाणु बम नहीं था। तो इस वजह से उसके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा पाया था। तो वो जो बम अमेरिका ने बनाया था उसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल बम, यानी कि ये परमाणु हमले के जैसा ही एक बम होता है लेकिन इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो जब से अमेरिका ने इस चीज़ को किया उसके बाद में क्या हुआ, अमेरिका ने उस बम को नाम दिया मदर ऑफ ऑल बम। उसके बाद में रसिया ने भी बिल्कुल वैसा ही एक बम बनाया था जिसका उन्होंने नाम रखा फादर ऑफ ऑल बम, यानी कि ये सबसे बड़ा बम है, बस इसमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं किए गए। इसी के तर्ज पर चाइना कहाँ से शांत बैठने वाला था, चाइना ने भी क्या किया कि बिल्कुल अमेरिका का जो मदर ऑफ ऑल बम है उसी टाइप का एक बम बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक है। उसका नाम भी चाइना ने मदर ऑफ ऑल बम ही रखा है।
तो चाइना ने क्या किया, इस बम को बना लिया है, बनाने के बाद में इसका वीडियो रिकॉर्ड किया है और इस वीडियो को इसने सार्वजनिक कर भी दिया है, जिसका एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं धुआं उड़ता उड़ता हुआ आपको दिख रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक बम ये होगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों बनेगा कि हाल ही में एनजीटी ने मेघालय राज्य पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो मेघालय राज्य पर एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यहाँ पर एनजीटी का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ये जुर्माना मेघालय राज्य पर क्यों लगाया गया है वो भी समझेंगे। सबसे पहले एनजीटी का फोटो देख लो, यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर ये जुर्माना लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर अवैध कोयला खनन में ये सरकार रोकने में विफल रही है, इस वजह से इसको लगाया गया है। साथ ही साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जान लो, क्योंकि बात यहाँ पर मेघालय की हुई है। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मेघालय राज्य की बात हुई है, तो मेघालय राज्य पर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि मेघालय राज्य की जनजातियों के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो खासी, गारो, जयंतिया और कोच ये मेघालय राज्य की जनजातियां हैं। चूंकि यहाँ पर बात एनजीटी की हुई है, तो एनजीटी के अध्यक्ष का नाम है एके गोयल, और मेघालय के सीएम का नाम है कार्नोट संगमा, और वहाँ के राज्यपाल का नाम है तथागत रॉय। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन गलत होगा कहीं से भी नहीं हो सकता है। तो करंट अफेयर्स 2019 के अगले क्वेश्चन में, वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ पर शुरू किया जा रहा है। तो अभी जो रिसेंट में वर्ल्ड बुक फेयर शुरू किया गया है, ये किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ल्ड बुक फेयर किताबों का जो मेला होता है, इसको नई दिल्ली में शुरू किया गया है। आपको एक फोटो भी दिखा देता हूँ। वर्ल्ड बुक फेयर आपको समझ में आ जाएगा, दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहें तो वहाँ जाकर एक बार आ सकते हैं। इस बार जो वर्ल्ड बुक फेयर का संस्करण है वो 27वां संस्करण शुरू किया गया है। और अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो इस बार का सब्जेक्ट है रीडर्स विद स्पेशल नीड्स, ये इस बार का सब्जेक्ट रखा गया है। साथ ही साथ में इसका जो उद्घाटन है वो किया था मानव संसाधन और विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो इतना सब कुछ जानने के बाद क्या क्वेश्चन कभी गलत हो सकता है? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं। चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है। देखो, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, उसी स्वच्छ भारत अभियान का एक छोटा सा पार्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण। यहाँ पर क्या किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा। तो इस बार जो 2019 में जो इसका संस्करण निकाला गया है वो है चौथा संस्करण, ठीक है, फोर्थ। तो यहाँ पर इसमें करना क्या होता है, इसमें एक्चुअल में सबसे पहले तो इसका फोटो देख लो। चौथा संस्करण इसका सर्वेक्षण का जारी किया गया है। इसमें करना क्या होता है, इसमें अलग अलग शहरों का सर्वेक्षण किया जाएगा। उस सर्वेक्षण में देखा जाएगा कि कौन से शहर में सबसे ज़्यादा स्वच्छता है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्वच्छता होगी उन राज्यों को, उन शहरों को सम्मानित किया जाएगा। बस इतनी सी कहानी है इसमें। अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन किस जगह पर आयोजित हुआ। तो यहाँ पर 4 जनवरी 2019 को ये जो राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन है, इसको जालंधर में शुरू किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, जालंधर जो कि पंजाब में है, पंजाब का एक नेशनल पार्क है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। हरिके झील वेटलैंड नेशनल पार्क, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस काउंसलेट जनरल ने 4 जनवरी 2019 को भगवत गीता के साथ महात्मा गांधी के विचारों पर फोटो प्रदर्शनी आयोजित करी थी। तो देखो, यहाँ पर भगवत गीता के साथ महात्मा गांधी के विचारों का जो फोटो प्रदर्शनी हुआ है वो हुआ है दुबई में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, दुबई में ऐसा ऑर्गेनाइज हुआ है। और भूलना मत, हर एक क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करना है, 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को, 1 सेकंड के लिए क्वेश्चन को रिमाइंड करना है, माइंड में आंसर दे के देखना है, तब जाकर पूरा होता है पूरा प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, ये हम लोग कर चुके हैं, ये मैं कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, तुर्कमेनिस्तान ने अपना पहला मैसेजिंग ऐप किस नाम से लॉन्च किया है। तो देखो, तुर्कमेनिस्तान जो है उसने अपना जो पहला मैसेजिंग ऐप है वो शुरू किया है बिज बरेड नाम से, बिज बार्डे नाम से, BIJBARDE।
इस नाम से शुरू किया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फोटो भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैसेजिंग ऐप तुर्कमेनिस्तान ने लॉन्च किया है, इसमें फोटो सेंड कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, फाइल, वीडियो, इन सभी चीज़ों को आप आदान प्रदान कर सकते हैं। तो एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये जो बिच बार्डे नाम का मोबाइल ऐप है, इसको तुर्कमेनिस्तान ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगा अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम जिसका नाम है इंडस फूड 2019 14 से 15 जनवरी 2019 को कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर इसको मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2019 का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोग कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारा कंटेंट अपलोड किया है, जिसको मैं दिखा देता हूं। समीक्षा अधिकारी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उसका सिलेबस अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ में ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जितनी भी बुक होती हैं, मतलब साइंस की, जैसे कि आपको दिखा दूं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों बुक अपलोड कर दी है। साथ ही साथ में डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्पीडी पब्लिकेशन की जो बुक है उनको सबको अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है माइका पब्लिकेशन की, महिंद्रा की, उसको भी अपलोड कर दिया है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जाकर वहां पर जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्विज। देखो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला एम्प्यूटी कौन बनी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? तो आई होप आप दोनों के आंसर दे देंगे। करंट अफेयर्स 2019 में आप सभी का स्वागत है। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें।